अच्छा भाई, यहां मैं आपको एक सिलसिला अगर दूं, एक मनफी एक जमा एक माइनस एक जमा एक, और ये सिलसिला चलता रहे, जहां पहला मुस्बत एक है, फिर मनफी और फिर मुस्बत फिर मनफी, और यूं ये सिलसिला लामहदूदियत तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले तो इसे अगर मैं सिग्मा नोटेशन में लिखूं तो ये बनेगा भाई कि मनफी एक है जिसकी ताकत है n-1, और n जा रहा है एक से लामहदूद तक। ये भाई, अच्छा, फिर आप ये भी देख लीजिए कि इस सिलसिले में हर पिछली टर्म अगली टर्म को कैंसिल आउट करती हुई नजर आती है, यानी ये टेलीस्कोपिंग सीरीज हुई। और टेलीस्कोपिंग सीरीज के जुजवी हासिल जमा यानी पार्शल सम्स अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे बनेंगे कि एस एन बराबर है सिग्मा नोटेशन में जब n एक से कैपिटल N तक जा रहा हो और मनफी एक है, n-1 की ताकत है इसकी, तो भैया पहला जो s होगा वो आएगा एक, दूसरा s आएगा एक माइनस एक यानी ज़ीरो, फिर तीसरा सम आएगा 1-1 जमा एक मतलब एक आएगा, और चार टर्म्स का सम क्या आएगा 1-1 जमा 1-1 यानी ये भी हो जाएगा सिफर। और अब अगर आप याद करें कि सिलसिले के मुर्तकिज़ या मुंतशिर होने का दारोमदार हासिल जमा की हद के वजूद पर है, यानी ये जो समेशन है ये कोई हद रखता है या नहीं रखता। और अगर कैपिटल N ताक है, ऑड है, तो सम आ रहा है एक, जिस तरह सम ऑफ 1 एक है, सम ऑफ 3 एक है, इसी तरह सम ऑफ 5, सम ऑफ 7 और सम ऑफ 9 ये सब एक आएंगे। जबकि जफ्त यानी इवन होने पे सम क्या है सिफर, 2 पे 4 पे 6 8 10 इन सब पे सिफर आ रहा है, यानी हासिल जमा की हद का एक वजूद नहीं बल्कि ये दो कदरों के दरमियान झूल रही है, ऑसिलेट कर रही है, आगे पीछे हो रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सिलसिला दरअसल डाइवर्जेंट होगा यानी मुंतशिर होगा।